नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम राहुल गांधी के ऊपर बात करेंगे कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान क्या क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रयास किए। तो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी ओनली। जो राहुल गांधी है वो लीडर है कांग्रेस पार्टी के केवल, और इनकी जो लीडरशिप है वो जनता भली भांति जानती है, आपको भी पता है। तो आज की वीडियो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम एफआईआर वाली राजनीति के बारे में। हम सभी ने बात करी थी, जो जी न्यूज के एडिटर है सुधीर चौधरी, उनके ऊपर एफआईआर करवाई थी इन्होंने केरल से। फिर जो दूसरे रिपोर्टर इंडिया टीवी के, उनके ऊपर इन्होंने राजनीति करने के लिए एफआईआर कर दी। यानी इनके खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर यह एफआईआर करवा देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इसका दुरुपयोग भी है और इसका उपयोग अच्छा भी है। इससे बचने के लिए इन्होंने जो सवाल थे उनसे बचने के लिए इन्होंने इनके ऊपर एफआईआर करवा दी। हम जानते हैं और आप जानते हैं। और अगली बात करें मज़दूरों पर राजनीति, यानी मज़दूरों पर इन्होंने जो राजनीति की थी राहुल गांधी ने, आपने भी देखा, ये हमने भी देखा कि राहुल गांधी बीच में सड़कों पर मज़दूरों से बात करते हैं कि उन्हें योजनाएं जो नरेंद्र मोदी ने बनाई है वो आपको मिल रही है, जो स्कीम उन्होंने अभी लॉन्च करी थी वो मिल रही है या नहीं, और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसका आपको कितना परसेंट, यानी आपको उसका उपयोग करने के लिए लाभ हुआ है या नहीं, उसके ऊपर इन्होंने बात करी। और मतलब कह सके तो इन्होंने विपक्ष की पार्टी की भूमिका अच्छी नहीं निभाई, क्योंकि इन्हें उसका पता ही नहीं कि जो सरकार को नीचा दिखाने के लिए जो पॉइंट होते हैं उसे इन्हें उठाने के लिए इन्होंने उजागर किए उस सभी पार्टियों के विपक्ष को। तो अगली जो इन्होंने राजनीति अपनाई थी मज़दूरों पर, उसके बारे में मैंने बात करी। अब अगली बात है बसों पर राजनीति। जो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर मज़दूरों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए बस तैनात की गई थी, उनके ऊपर भी बीजेपी और कांग्रेस ने अच्छी खूब राजनीति की। जब प्रियंका गांधी को कहा गया कि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि हम 1000 बस मज़दूरों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए हम लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने नंबर भी दिया। जो नंबर थे वो बस के ना होकर किसी कार के थे, किसी बाइक के थे, और भी वाहन थे उनके नंबर दे रखे थे। अगर यह मज़दूरों को पहुंचाना चाहते थे तो यह अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इन्होंने बस चालू क्यों नहीं की। इनसे पूछना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स थे, क्या प्रवासी मज़दूर और जो विद्यार्थी थे वहाँ के, यह अलग अलग थे, या इनकी जो बीच में पार्टी की जो लड़ाई हो रही है ये इन्होंने झेलनी थी। इसके बारे में इनसे पूछना चाहिए। और अगली बात करें कोरोना वायरस पर इनकी राजनीति। इन्होंने कहा कि टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे। टेस्ट के बारे में अगर बात करी तो ये बोले टेस्ट हो रहे हैं पर ये समय के अनुसार सही नहीं कर रहे। इनसे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जो ये टेस्ट हो रहे हैं पहले कम थे, यानी समय वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। ये हम सभी को पता है कि जो समय है वो गतिशील है, वो रुकता नहीं किसी के लिए। तो इन्हें भी ये पता था, पर इन्हें टॉपिक उठाना अच्छा नहीं आया कि जो पार्टी है वो दबाने के लिए हम कौन सा टॉपिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात करें लॉकडाउन पर राजनीति। इन्होंने बात करी कि लॉकडाउन जब करना चाहिए था जब करा नहीं, यानी समय से पहले कर दिया। अब जब लॉकडाउन हो रहा है उसके बाद भी जब इनके केस बढ़ रहे हैं मरीजों के, जब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन पहले कर देना चाहिए था, यानी यह एक मुंह दो बात कह जाते हैं। अगली बात जीडीपी की। जब 20 लाख करोड़ का पैकेज यानी जीडीपी का 10% बीजेपी ने जनता की भलाई के लिए प्रयोग किया, तो इन्होंने उससे पहले कहा था कि 2 या 3% के आसपास हमें जीडीपी का जनता पर प्रयोग करना चाहिए। फिर जब 10% बीजेपी ने जनता की भलाई के लिए जीडीपी का प्रयोग किया तो ये बोले उसका कम से कम 50% जनता की भलाई के लिए प्रयोग करना था। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट है महाराष्ट्र कांग्रेस का। और अगली बात करें कि
इसमें लिखा नहीं है। वैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो इनसे पूछा गया था कि जो महाराष्ट्र में इनकी कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा कि किसी रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था कि जो ये कोरोना वायरस हो रहा है उसके जो महाराष्ट्र में नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जो हमारी कांग्रेस वहाँ पार्टी नहीं है, हमने केवल वहाँ समर्थन दे रखा है। समर्थन देने का विश्वास उस जनता को दिलाना चाहिए था और ये सपने देखते पीएम बनने की। ऐसे पीएम नहीं, पहले सीएम के तजुर्बे से आपको देखना ज़रूरी है कि आप उस लायक हो या नहीं। आप ये मान के चल सकते हो यदि किसी राज्य का अगर सीएम बन जाए तो आप मान के चलो कि यह एक छोटा देश है, उसके ऊपर शासन तुम अच्छी भली बातें करते हो तो आगे तुम लायक हो कि देश को भी संभाल लोगे। फिर इन्होंने वीडियो कॉल की जो राजनीति वो खेली। इन्होंने 1 घंटे की वीडियो लाइव थी, 1 घंटे की वीडियो लाइव तो आपको पता है कि बिना रुके चलती रहती है। 1 घंटे की वीडियो इन्होंने 2 घंटे में पूरी करी। इनकी पोल जब खुली, जब इनके पीछे घड़ी लगी हुई थी, हमने भी देखा, ट्विटर पर शेयर भी हुई थी इनकी फ़ोटो। और इन्होंने प्रवासी मज़दूरों पर राजनीति करी, ये भी देखा जा सकता था। और इन्होंने जो जीडीपी के बारे में हमने बात करी, इन्होंने जो लॉकडाउन की नीति थी वो गलत अपनाने को कही, यानी जो नीति थी कांग्रेस बीजेपी की लॉकडाउन को बढ़ाने एक्सटेंड करने की या फिर उसे थोड़ा ढील देने की, अपग्रेड करने की, वो नीति इन्होंने गलत ठहराई। इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो यदि अंतिम बात करें कि यह जो राहुल गांधी है यह पीएम बनने के लायक है, तो लायक जब होंगे जब इन्हें बढ़िया टॉपिक मिलेगा विपक्षी भूमिका अच्छी निभाने के लिए। यानी यह जब तक पक्ष वाली पार्टी को घेरने की अच्छी रणनीति न बनाए, यानी कोई ऐसा टॉपिक उठाए जिससे वे आंसर देने से भी कतराए, ऐसा टॉपिक होना चाहिए। ना कि ऐसा टॉपिक जनता को बेवकूफ़ बना दे और आगे जो राजनीति में लड़ाई है वो खुद खाए, ऐसे नहीं चलता। और इन्होंने सीधा सीएम ना पद हासिल करने का, सीधा पीएम बनने का सोचा। पहले आप जो सीएम है वो बनकर तजुर्बा हासिल करें कि किस प्रकार शासन किया जाता है, वहाँ की कैसे भलाई की जाती है। और महाराष्ट्र तो वैसे भी जो प्रवासी मजदूर आते हैं वहाँ सब में ज़्यादा आते हैं। हमने आज बात करी थी राहुल गांधी के ऊपर। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।